साथियों नमस्कार, मैं योगेश वर्मा और इस समय आप सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय मौजूद हैं घरोंडा में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में और कहीं न कहीं नशे को लेकर हरियाणा जो सरकार है वो अलर्ट मोड पर है। लगातार नशे की जो खेप है वो पकड़ी जाती है और हरियाणा के अंदर जो सिरसा का जो नाम अभी सामने आया है, लेटेस्ट आपने देखा है सर्वे में किस तरीके से सिरसा के अंदर लगातार जो नशे के जो मामले हैं, किस तरीके से जो युवा हैं 16-16, 17-17 साल के टाँगें गल चुकी हैं, हाथ गल चुके हैं, इंजेक्शन जो है लगा-लगा कर अपनी ज़िंदगी को, परिवारों को जो है बर्बाद कर लिया है। लेकिन उसकी समस्या के समाधान के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है और नारकोटिक ब्यूरो है, किस तरीके से अलर्ट मोड में है और सबसे बड़ी बात करें हम घरोंडा को लेकर, तो घरोंडा की लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे स्पेशल डॉक्टर जो हैं बैठेंगे, जो इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं, किस तरीके से जो है उनको ठीक करने के लिए काम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मनन गुप्ता जी, जो एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं और घरोंडा के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में शनिवार को हर शनिवार के चौथे दिन, जो महीने का जो शनिवार होता है, लास्ट 4th जो है सैटरडे को, ये जो है अपनी सेवाएँ देंगे, जो बहुत बड़ी खुशखबरी घरोंडा की जनता के लिए है, घरोंडा के उन तमाम जो परिवारों के लिए हैं, जिनके बच्चे जो हैं नशे में जो है चूर हो चुके हैं और कहीं न कहीं बड़े पैसे खर्चे को देखते हुए वो इलाज नहीं करवा सकते। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का जो प्रभाव है वो आम युवाओं को पड़ने वाला है। सर स्वागत है आपका चैनल के अंदर। सर क्या कुछ आज का शीर्षक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहुँचे हैं आप और क्या कुछ सेवाएँ रहेंगी घरोंडा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मनन गुप्ता है। जी। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हम जीएच करनाल में बैठते हैं। हमारा वहाँ पे एक नशा मुक्ति केंद्र भी है 10 बेड का, जहाँ पे मेल्स और फीमेल दोनों को एडमिट करते हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव है हेल्थ डिपार्टमेंट का, हर चौथे शनिवार को घरौंडा में, हर दूसरे शनिवार को इंद्री में सर्विस प्रोवाइड करने का, जिसमें हम मोस्टली इवैल्यूएशन करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन कौन से नशे से पेशेंट ग्रस्त है और उसमें किस टाइप की उसको हेल्प करनी है। तो हेल्प में हम काउंसलिंग करते हैं, जो मिस संतोष हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो करेंगी, जी। और जिसमें हम इवैल्यूएशन करके मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। डिटॉक्स मेडिसिन होती हैं कुछ, जी। और कुछ क्रेविंग के लिए मेडिसिन होती हैं, वो प्रोवाइड करेंगे। अगर उस पेशेंट को एडमिशन की ज़रूरत है, फिर हम उसको जीएच करनाल में रेफ़र करके एडमिट करेंगे। सर क्या कुछ सेवाएँ रहेंगी घरोंडा की तरफ से? क्या अगर जो पेशेंट जो आता है, हाँ जी, तो क्या कुछ पेड चार्जेज़ होंगे? किस तरीके से जो है ऑपरेट किया जाएगा? कोई हाँ जी। पेशेंट क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये बिल्कुल रेगुलर क्लिनिक की तरह होगी। जी। 5 रुपए की पर्ची कटती है, वो पर्ची कटवानी है आपको, जी, और जी। आपको कमरे में आना है, मुझसे मिलना है। दवाइयाँ अभी प्रोवाइड की जाएँगी, जी, जी। और जो दवाइयाँ नहीं हैं वो जीएच करनाल से मिल जाएँगी। तो कहीं न कहीं दवाइयों को लेकर भी समस्या कहीं न कहीं राइट। रहती है, तो उसको लेकर किस प्रकार से गाइड किया जाएगा? आज हमने एक लिस्ट प्रिपेयर की है मेडिसिन्स की, जी। जो हमें लगता है तरह-तरह के नशों में हेल्प करेगी। वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के वेयर हाउस से। तो हमने फार्मासिस्ट से बात कर ली है, और वो नेक्स्ट विज़िट तक अरेंज हो जाएँगी। डॉक्टर साहब कुछ सालों से लगातार ड्रग्स को लेकर अंतर्राज्यीय जो गिरोह हैं, जो हमारी सीमाओं से लगते जो राज्य हैं और लगातार जो यूथ है, अभी लेटेस्ट सिरसा के में जो हरियाणा के बहुत बड़े मामले सामने हैं और ऐसे और भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, कहीं न कहीं करनाल की डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस प्रकार के मामले हैं। तो ये जो युवाओं को जो नशे का इस प्रकार से उनको एडिक्ट बनाया जाता है और एडिक्ट बनने के बाद तमाम परिवारों के लिए बहुत बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो जाती है फाइनेंशियली अगर हम देखें। तो कैसे उनको गाइड किया जाए, उनको कैसे इस चीज़ से रोका जाए, उनकी मानसिकता को कैसे बदला जाए? सर क्या कुछ उसके लिए गाइडेंस रहेंगे? देखो, इसमें ना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जी। कि मतलब हर एक बच्चा अलग होता है, और हर एक घर की अपनी-अपनी कंडीशन होती है, हर एक बच्चे की अपनी-अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन जनरल आप ये समझो कि कोई भी बच्चा है, वो बच्चा इसलिए बोला जाता है उसको, उसका ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। अगर कोई भी बच्चा छोटी उम्र में कोई भी नशा ट्राई करता है, तो उसको सही और गलत की समझ नहीं होती। उसके ब्रेन में इमीडिएटली एक रिवॉर्ड मिलता है, डोपामाइन बोलते हैं जी। उसको। तो हमारा ब्रेन पूरी तरह डेवलप होता है 25 साल की उम्र में। आजकल आप देखोगे कि काफ़ी बच्चे, पिछले स्पेशली कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी स्ट्रेस बढ़ गया है हर एक बच्चे के माइंड में, किसी जी। न किसी। कोई ना कोई बच्चा स्कूल से परेशान है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही, कोई बच्चा अपने माँ-बाप के गुस्से से परेशान है, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के नशों से प्रॉब्लम है। काफ़ी बच्चे अकेला फ़ील कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे पीयर प्रेशर में आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे
मानसिक रोगों से गुजर रहे हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं जी और अपनी असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बच्चे अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं गलत रास्तों पे जाके। क्लास बंक करते हैं या ऑनलाइन क्लास है तो कैमरा बंद करके अटेंडेंस लगा के कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। जी आजकल सेल फ़ोन एडिक्शन भी शुरू हो गई है, सोशल मीडिया एडिक्शन शुरू हो गई है। तो तरह-तरह के कारण हैं, तरह-तरह की स्टोरीज़ हैं। तो इन जनरल मैं यही कहना चाहूँगा कि हेल्प अवेलेबल है। कोई भी बात उनके मन में है तो ज़रूर उसको शेयर करें। अपने पेरेंट्स से करें, अपने फ्रेंड से करें, अपने डॉक्टर से करें, साइकोलॉजिस्ट से करें और हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है किसी न किसी हद तक। डॉक्टर साहब कहीं न कहीं देखा गया है जो सूखा जो नशा है, अब उस नशे की वो पूर्ति नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं मेडिसिन का सहारा लिया जाता है और उसको इंजेक्शन में मिलाकर जो है लेकर कहीं न कहीं ओवरडोज़ के कारण वो कहीं न कहीं मौत का ग्रास बनते नज़र आ रहे हैं। परिवारों के लिए अकेला कोई परिवार का इकलौता जो बच्चा है, हाँ जी। वो कहीं न कहीं इसका ग्रास बनता नज़र आ रहा है। तो किस प्रकार से जो है नशे को लेकर सरकारों का अलग-अलग कैंपेन चलता है। लगातार कैंप जो है जागरूक अभियान जो है चलाए जाते यस, हैं। लेकिन कहीं न कहीं फिर भी अवेयरनेस को लेकर राइट, जो है अभाव नज़र आता है। लाइक डिसीज़ेज़ काफ़ी सारी हैं, कैसे राइट। देखते हैं? देखो, मुझे लगता है ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। जी, काफ़ी बार जो मेरी कंपनी है, जो मेरा एक्सपोज़र है, मैं अपना नॉलेज उसके बेस पे ही मतलब डिफ़ाइन कर लेता हूँ। जी, जी, अगर कोई मेरा फ्रेंड अगर 1 बोतल शराब पी लेता है, तो मतलब 1 बोतल शराब मतलब सेफ़ जी, है ना? तो मुझे लगता है कि ये सिस्टेमिक प्रॉब्लम को एक सिस्टेमिक वे से ही हैंडल करना चाहिए। स्कूलों में ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए। हर एक सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी ये कैंपेन्स होने चाहिए। हमारे जीएच करनाल में हम एवरी वीक आउटरीच कैंप करते हैं जिसमें हम स्कूलों में जाके कॉलेजेस में जाके एजुकेट करते हैं ऑन ड्रग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द हेल्थ। तो हमने जैसे अभी एनसीसी में एक कैंप किया था जिसमें 50 युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनके साथ हमने इंटरैक्टिव सेशन किया तो मैं उस दिन हैरान ये हुआ कि मोस्टली बच्चों को सब कुछ पता था और बट उनकी जो लिमिट्स थी वो नहीं पता थी। क्योंकि देखो जब बंदा यंग होता है उसको लगता है वो कुछ भी कर सकता है ना? कंपेयर टू जो 50 साल का आदमी है वो 2-3 पैग पी के जी। रिलैक्स हो जाता है। काफ़ी बार बच्चे अपनी एक्साइटमेंट में, अपने जोश में ओवरडोजेज़ कर लेते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है या रेकलेस कह लो या केयरलेस कह लो। तो वो एक्सीडेंट्स होते हैं इम्पल्सिव मतलब उस मोमेंट पे तो फ़ील मतलब आई। कहीं न कहीं जो हाँ। ड्रिंकिंग की अगर हम बात हुँ, करें हुँ। नशे को लेकर कहीं न कहीं उससे हाँ, कई गुना ज़्यादा जो है, हाँ। ये जो सूखे नशे का जो हाँ जी, कारोबार गिरोह जो है सक्रिय है हाँ जी। और कहीं न कहीं उन यूथ को बिल्कुल जो है ख़त्म करने की कगार पर जो है नज़र आ रहा है। क्या कुछ गंभीरता रहती है? आप काउंसलिंग करते हैं हाँ जी, जो हॉस्पिटल्स में देखते हैं, हाँ जी। तो क्या कुछ आपको विश्लेषण लगता है उस काउंसलिंग के माध्यम से कितने केसेज़ ऐसे आते हैं जो उस सूखे नशे में खिंच बैठ गए हैं? देखो सूखे में थोड़ा-सा ये होता है कि थोड़ा सीक्रेसी ज़्यादा हो जाती है यस। मतलब ज़्यादा पता नहीं लग पाता है। जी, जी। उसको आप 2 या 3 मिनट में आप कर सकते हो एंड थोड़ा-सा चीपर भी होता है, जी। थोड़ा सस्ता मिल जाता है। जी, जी। बट उसी सूखे नशे में मिलावट भी काफ़ी बार होती है। जी। साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होता है, जी। क्या केमिकल मिलाए जा रहे हैं। कोई नॉर्म्स नहीं है। कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो काफ़ी बार अपने कुछ बच्चे हैं जो अपने माता-पिता की नींद की गोलियाँ उठा के उसमें उसको चूरा बना के मिक्स जी, जी। करते हैं। कुछ लोग गीले सूखे को मिक्स करते हैं, कुछ लोग सिगरेट में भर के पीते हैं। तो तरह-तरह के वो हैं, तो मतलब बात होती है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है और आप जो एक नशा कर रहे हो, क्या अचीव करने के लिए कर रहे हो। जी, जी। काफ़ी बार लोग नशे को, सूखे नशे को या गीले नशे को रिलैक्स करने के लिए फ़ील करते हैं कि भई मैं मेरी घबराहट कम हो जाए, मुझे नींद आ जाए या मैं जो इस मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ, उसमें से मुझे गुज़रने की शक्ति मिले, जी, जी। हिम्मत मिले। तो मुझे लगता है कारण ढूँढना और उसके बाद उस कारण को ठीक करना एक बेटर तरीका है, बजाए कि भई हम ज़्यादा फ़ोकस करें मतलब सूखे या जी। स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ ड्रग पे। तो डॉक्टर साहब कब तक रहेगी टाइमिंग और कब तक सरकार की जो सेवाएँ जो हैं, तो ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है यहाँ पर या कुछ लिमिटेड समय तक जो है कुछ टारगेट लिया गया है स्वास्थ्य विभाग की देखो तरफ से? अभी तक ऐसी कोई टर्मिनेशन डेट नहीं है। जी। ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है विद द होप कि यस। ये ऐसे ही रहेगा। जी, जी।
हो सकता है आगे जाके इसको हम बढ़ा दें जी, जी। कि भई अपनी फ्रीक्वेंसी आने की बढ़ा दें। जो वीकली जो टाइमिंग विच है या नंबर ऑफ हाँ, कैलकुलेशन अगर पेशेंट की हाँ, बढ़ती है, बढ़ती हैं, तो कहीं न राइट। कहीं आप पे भी कोई बर्डन ना कोई रहेगा। एक ये हमारा इनिशिएटिव है, यस। एक चैनल बनाने का, जी, एक जी। एक रास्ता बनाने का, ताकि अपने घरौंडा की पब्लिक या आस-पास के जो जी, जी। एरिया है उनकी पब्लिक अपने आप को ऐसा मत समझे कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और सारे हम सब लोग उनके साथ हैं और हर एक टाइप की हेल्प अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो घरौंडा वासियों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो पेशेंट जो हैं उनका जो एडिक्शन जो है, उस एडिक्शन के लिए सबसे बड़े पैटर्न जो हैं डिसाइड किए गए हैं और वो पैटर्न है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको काउंसलिंग करते हैं, किस पैटर्न पे उनका पूरा जो डे है वो किस पैटर्न पे बीत रहा है, क्या उनकी संगति है, जैसी रंगत वैसी संगत, और कहीं न कहीं उस पैटर्न को लेकर भी काउंसलिंग की जा रही है। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर 2 ऐसे विशेषज्ञ बैठेंगे जो काउंसलिंग भी करेंगे, उनका इलाज भी करेंगे, और घरौंडा के जितने भी आस-पास के जो गाँव हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा जो है सफल एक लगा लीजिए प्रशिक्षण लगा लीजिए, रिज़ल्ट लगा लीजिए, ताकि एक नशे से दूर करने के लिए जो सरकार की ये पहल है, चाहे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो और चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, दोनों की जो कंपैरिज़न किया जाए तो दोनों का जो होना बहुत ज़रूरी है नशे से दूर रहने के लिए, ताकि हमारा जो देश का जो युवा है, जो हमारा देश का जो स्टार्टअप है, वो ऐसे ही ग्रो करता रहे। इस प्रकार की जो असंगतियाँ हैं, उनसे दूर रह के और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, अच्छी हैं, जो हमारे देश के विकास के लिए, हमारे खुद परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी ऐसे स्टार्टअप गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं, ताकि आप इन जो चीज़ों से दूर रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो बनी रहेगा मेरे साथ, इसके हम बातचीत करेंगे, जो बहुत ही एक स्पेशलिस्ट जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं मिसेस संतोष, उनसे हम बातचीत करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, बहुत कम मौके मिलते हैं इस प्रकार की वार्तालाप के, बने रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ एक और स्पेशलिस्ट हैं मिसेस संतोष हैं, और इनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस की जो इन्होंने स्टडी की है और आज उस स्टडी के लिए जो सेवाएं देने के लिए पहुंचे हैं घरौंडा हर लास्ट सैटरडे के लिए, बातचीत करने करेंगे इनसे, समझेंगे इनसे क्या कुछ काउंसलिंग की जाती है, कैसे एक जो एडिक्शन है उसको दूर करने के लिए क्या कुछ हमारे पास पैटर्न है, क्या कुछ लक्षण है, बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका चैनल में, और क्या कुछ बताना चाहेंगे, पहुंचे हैं आप इस प्रकार की सेवाओं को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, नमस्कार। मेरा नाम भी संतोष है जी, और मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जीएच करनाल में बैठती जी, हूँ, रूम नंबर 18 में। तो हमारे पास जो मरीज आते हैं वो डेली के ओपीडी में भी आते हैं। जी, ओपीडी में भी हमारे पास 10 से 12 हर रोज के पेशेंट होते हैं। और जो हमारे पास एक डीडीसी सेंटर चलाया जा रहा है, 10 बेड का डीडीसी सेंटर है। वहाँ पे एक रिक्रिएशनल रूम भी है जहाँ पेशेंट की डेली काउंसलिंग होती है। जी, और वहाँ पे हम उनसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। टीवी है हमारे पास, ताकि पेशेंट बोर ना होए और साथ के साथ जो मन में नेगेटिव थॉट हैं, जी, जिन जिन रीजन से वो उन्होंने कोई भी ड्रग्स है, कोई भी नशा है लेना शुरू किया है, उनसे वो दूर रह सकें। तो डेली जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है, और जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट होते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाती है। तो कहीं न कहीं मैम साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो साइको पर्सन होते हैं, अभी लेटेस्ट हम्म, बहुत बड़ा करनाल के अंदर एक मामला हुआ था जश हत्याकांड को लेकर, जी जी और जी कहीं जी न कहीं काउंसलिंग की गई थी, जो जी। पकड़ी गई थी उसकी चाची थी, हाँ तो जी। कहीं न कहीं वो क्राइम का रूप ले लेता है जी। और पता नहीं लग पाता, घर वाले काउंसलिंग नहीं कर पाते, तो उसी को लेकर कहीं न कहीं स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बैठती है। तो क्या कुछ पैटर्न रहता है मैम काउंसलिंग को लेकर, ताकि उससे बचाया जा सके, जी ताकि उनके लक्षण घर वालों को पता लगे और उनसे वो कनेक्टिविटी में बने रहे? कहीं न जी कहीं जी जी। कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है परिवारों का आपसी में, मेल बिल्कुल, मिलाप कम हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जो नशा है देखो, वो जो हमारा पीयर प्रेशर की वज़ह से जी, ज़्यादा स्टार्ट होता है, और टीन एज में बहुत नशा है। इसके साथ-साथ जो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे नशे से जुड़ी हुई है, जी, क्राइम हमारे नशे से जुड़ा हुआ है। जो मोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं, जैसे जेल में हम जाते हैं, जी, जेल में हमारी काउंसलिंग होती है, तो जेल में हर हम सोमवार को और वीरवार को जेल में जाते हैं। जी, तो वहाँ पे जो नशे के पेशेंट हैं, वो क्राइम करने की वजह से वहाँ पे जेल में आ जाते हैं, वो भी नशे की वजह से ही जी, होता है। तो जो भी हम, जैसे हमारा जो परिवार है उनमें कहीं न कहीं जो आज के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही हमारे जॉब करने वाले होते हैं, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का और बच्चों का कनेक्शन टूट जाता है। तो जो मेरी पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए यही एक राय है कि आप जब भी प्रॉब्लम में हो, अपनी हर चीज़ अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने किसी भी साथी से, हर एक की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे हम अपनी मन की सारी बातें शेयर कर पाएँ। जी, अगर हम शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो नेगेटिव थॉट बन जाते हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं, एंजाइटी का रूप ले लेते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति आ जाती है।
तो नींद की दिक्कत हो जाती है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको समय समय पर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, हर चीज़ उनसे डिस्कस करनी चाहिए। उनसे जो पेरेंट में और बच्चों में जो कनेक्शन है वो इसीलिए टूट रहा है क्योंकि दोनों ही बिजी लाइफ हो चुकी है। तो दोनों को ही आपस में कनेक्शन बनाना है। और जो बच्चे होते हैं, जो टीन एज के बच्चे होते हैं, वो पीयर प्रेशर की वजह से अगर नशा लेने शुरू कर रहे हैं तो उनको ना कहना सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पीयर प्रेशर है वो हमें चैलेंज करते हैं कि तू ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ना कहना सीखना है कि हमें इस नशे से कैसे दूर रहना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन गैप परिवारों का नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं बैलेंस जो है नहीं बन पाता आपस आपस में कम्युनिकेशन को लेकर। और सबसे बड़ा इस समय जो चैलेंज है हमारे देश के लिए कोरोना काल के बाद, वो सबसे बड़ा चैलेंज परिवारों के लिए है, वो है फाइनेंशियली चैलेंज। उस फाइनेंशियली चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए जो आज का जो ट्रेंड जो है युवाओं का, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड उनको लाइफ़स्टाइल चाहिए, और उस ब्रांड को एक्सेप्ट करने के लिए वो गलत पाथ पर चले जाते हैं और उसका जो खामियाजा है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो उसी को लेकर आज ये माहौल पैदा हो गया कि डॉक्टरों को अब बैठना पड़ गया है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो आप हालात देख सकते हैं कितने गंभीर हैं कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी कितना लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। पहले कैंसर जैसी बीमारियों को घातक माना जाता था, लेकिन उससे घातक अब ये जो मानसिक रोगों का जो पैटर्न अब तैयार हो रहा है, ये भी भविष्य के लिए बहुत बड़ा गंभीर है। लेकिन हमें उससे बचना है, हमें उससे अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमारी गवर्नमेंट स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है उसके लिए पूरा अलर्ट है। ये डॉक्टरों की टीम आपके साथ बैठी है, आप ही लोगों के लिए है, ताकि आप इन चीज़ों से दूर रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन खास खबरों को करते रहिएगा शेयर। आप देख रहे थे योगेश वर्मा की खास रिपोर्ट गोरंडा से। सभी को नमस्कार।